एक एक लाख मुसलमानों के काफिले घर से निकलते थे और 1000 पाकिस्तान पहुंचते थे। मशरकी पंजाब के 70,000 मुरब्बा मील के इलाके में एक मुसलमान जिंदा नहीं बचा। पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम में लोग कहते हैं कि कत्लो गारत हुई, मगर जिस दर्जे की कत्लो गारत हिंदुओं और सिखों और डोगरों के हाथों मुसलमानों का हुआ, सिर्फ 4 महीने के अरसे में, वक्त याद रखिएगा, 4 महीने के अरसे में 40 लाख मुसलमान तहत किए गए, उनका वजूद मिटा दिया गया। क्योंकि वहां ना कोई रिपोर्टर थे, ना कोई मुसलमान जिंदा बचा था, और हिंदुओं ने यह बात आपको बतानी नहीं थी। आपको हम वाकयात सुनाएंगे कि हमारे बड़ों ने यह पाकिस्तान किस तरह बनाया, जिसको आज हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अल्लाह की कसम ये फॉर ग्रांटेड नहीं है, ये शोहदा की इमानत है, ये हमारी बहनों और बेटियों की इमानत है जो आज भी इंडिया में रहती हैं, सिख और हिंदू बनकर। चंद रोज पहले पाकिस्तानी रेंजर का एक सिपाही पार करके इंडिया चला गया। गांव वालों ने इसको पकड़ लिया और ले जाके अपने घर में बंद किया। ये समझ रहे थे स्मगलर है। रात के वक्त एक बूढ़ी खातून आई, सिख, और बड़े प्यार से उसको डपट दे के कहती है कि पाकिस्तान हमने इसलिए बनाया था कि तुम स्मगलिंग करो। तो सिपाही चौंका, कहते हैं अम्मा पहले तो मैं स्मगलर नहीं सिपाही हूं, और दूसरी बात पाकिस्तान आपने कब बनाया था। बुढ़िया रोने लगी, कहती बेटा मैं तुम्हें सिख नजर आती हूं, लेकिन मेरा नाम सकीना है। मेरा पूरा खानदान पाकिस्तान बनाते कटा था, और आज भी मेरा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। जब मेरे बच्चे बीमार होते हैं तो मैं पाकिस्तान का नाम लेकर उन पर दम करती हूं और अल्लाह उनको शिफा दे देता। खबरदार इस पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचाना, वरना मेरी आह लगेगी तुम्हें। ये एक सकीना है, इस तरह की 2.5 लाख है, आज भी जिंदा है। इन्होंने अपनी कुर्बानियां, अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपने खानदान लुटाए थे एक इश्क की खातिर, एक जुनून की खातिर। अब ये कमबख्त जो आज बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान बनाने में गलती हुई, पाकिस्तान बनना नहीं चाहिए था, हमें हिंदुओं के साथ एक मुल्क में हम रहते। एक बात याद रखिएगा, मुसलमान हिंदुस्तान में 1400 साल पहले पहुंचे थे, और हमारे पहुंचने की वजह यही थी यहां पर कि कुछ कमीने हिंदुओं ने हमारी औरतों और बहनों पर हाथ डाला था, और एक गैरतमंद मोहम्मद बिन कासिम उनकी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान आया था। इनकी तारीख, इनकी जबिल्लत, इनकी खसलत यही है हमारे दुश्मनों की कि जब इनको इख्तियार मिलता है, जब इनको इख्तिदार मिलता है, जब ताकत इनके हाथ में आती है, तो ये दुनिया में इब्लीस की शक्ल में नमूदार होते हैं। इंसानियत इनसे शर्म खाती है, दरिंदे। हमने 1000 साल हुकूमत की हिंदुस्तान पर, एक भी वाकया ऐसा नहीं है कि हमने तलवार के जोर पर हिंदुओं को मुसलमान बनाने की कोशिश की हो। मुसलमान जब हुकूमत करते हैं तो इज्जत और गैरत के साथ करते हैं, आला ज़र्फी के साथ करते हैं, दरगुजर और माफी के साथ करते हैं। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 1000 साल की हमारी हुकूमत गवाह है कि वल्लाह अगर हम तलवार के जोर पर इनको मुसलमान करते तो आज एक हिंदू या मुसलमान न रहता। लेकिन हमने दरगुजर और माफी का मामला इनके साथ रखा। हिंदू एक ऐसी कौम है जो इस काबिल नहीं है कि ये इनको हुकूमत दी जाए, क्योंकि ये अपने आसपास रहने वाली हर कौम को तहे तेख करते हैं। ये इनकी तारीख है।
ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ پاکستان دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے. ایک پاکستان کا نظریہ ہے, ایک پاکستان کا جغرافیہ ہے. پاکستان کا نظریہ اسی وقت قائم ہو گیا تھا جیسے قائد اعظم نے فرمایا کہ جب سندھ میں, جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوتا ہے. پاکستان اس وقت قائم ہو چکا تھا. محمد بن قاسم نے جو ریاست بنائی وہ بھی پاکستان تھا. پھر اس پاکستان کا جغرافیہ پھیلتا چلا گیا اور ہم پورے ہندوستان پر غالب ہوئے. پھر ایک وقت آیا کہ ہم اس پاکستان کا جغرافیہ سکڑنا شروع ہو گیا. ہماری غفلتیں, ہماری کوتاہیاں, اور پھر ہم نے یہ وقت بھی دیکھا کہ پاکستان صرف محدود ہو کے دہلی کے لال قلعے میں رہ گیا تھا. اور وہاں سے پھر ایک تحریک پھر شروع ہوتی ہے اس پاکستان کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جو مسلمان اپنے ہاتھ سے آہستہ آہستہ کھو رہے تھے. مگر پاکستان کا نظریہ ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ رہے گا, اور جب تک اس سرزمین پر ایک بھی مسلمان باقی ہے پاکستان قائم رہے گا انشاءاللہ. جی زید صاحب, باتوں کا سلسلہ کنٹینیو کریں گے. ایک وقت ہے بریک کا, واپس آتے ہیں.